दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आपके बीच में नज़र आ रहा है। आज एक बार फिर आपके समक्ष डीएलएड के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में जा रहा है। जैसा कि लगातार आपके बीच में समस्याएं बनी थी कि भैया वेबसाइट नहीं चल रही है, तो बिल्कुल आज उस मुकाम तक हम पहुंच चुके हैं जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जो वेबसाइट आपकी नहीं चल रही थी। जैसा कि मैंने आपको सुबह एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें आप सभी के तमाम तरह के कमेंट आए, तो भैया अगर आपके कमेंट इसी तरह आते रहे तो फाइनली डीएलएड के संदर्भ में मुझे वीडियो बनाना बंद करना पड़ेगा। ठीक है यार, किसी के लिए अगर कोई इंसान लगातार संघर्ष कर रहा है और आपके नाजायज़ कमेंट आ रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी हो, चाहे हम अपनी ही बात में पर्सनल नहीं करूंगा, कोई भी इंसान रहेगा तो आपके सहयोग को बंद कर देगा। ठीक है, वैसे आज के बाद चाहे आपकी वेबसाइट चले और चाहे ना चले, अब फाइनली हमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये फर्जी हवा हवाई सिर्फ यहाँ से हो रहा है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं क्या समझते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। बहरहाल मैंने जहाँ तक हो सका आपके लिए संघर्ष किया, आपके लिए लड़ा। फिलहाल के लिए आपकी वेबसाइट मैं अगर बताऊँ तो इस समय वर्तमान समय में बेहतरीन तरीके से चल रही है। जो लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं वो आवेदन कर दीजिएगा, और जिनका जो भी प्रोसेस छूटा हुआ, चाहे पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी प्रोसेस अगर आपका छूटा हुआ है तो आप जो है आवेदन को कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आपके बीच में संपर्क माध्यम लिखा जा रहा है 9452331053। मैंने आपके बीच में नंबर भी प्रोवाइड किया, आपके लिए ग्रुप का निर्माण किया, दो ग्रुप मैंने क्रिएट किया। एक ग्रुप संभवतः वो भर चुका था, आप उसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने आपके जो है सफलता के लिए, यानी कहा जाए आपके सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने ग्रुप का निर्माण भी किया। आप सभी को ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें फर्जी हैं। ठीक है, बहरहाल मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके बीच में डीएलएड के संदर्भ में मेरे पास एक ही टॉपिक नहीं है डीएलएड का वीडियो बनाना। ठीक है, थोड़ा सा आपका लगातार कमेंट आता है, लोग निराश होते हैं, आपके कॉल्स आते हैं, मजबूरन मुझे आना पड़ता है। तो बहरहाल आज के बाद अगर आप कहेंगे, आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि भैया आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे जितने भी वीडियोज़ आपके बीच में जाती हैं सब में महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। ठीक है, और आपके जो है आगे के प्रोसेस के लिए जो है काफ़ी सुखदायी होती हैं। तो बहरहाल आपके फीडबैक मैं चाहूँगा कि आप चाहते क्या हैं, वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बहरहाल चलिए देखिए, यहाँ लिखा गया है आज 28 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 31 अगस्त है, आपको पता है। ठीक है, आज की डेट से वेबसाइट आपकी अच्छी खासी चल रही है, बट यहाँ लिखा है वेबसाइट नहीं चल रही, आवेदन कैसे हो। आज हम सफल हो गए। मैंने आपसे कहा था आज की डेट में मैं पीएनपी जाऊँगा, हालांकि जो है लोग गए भी। ठीक है, और फाइनली आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छी खासी इस समय चल रही है। ठीक है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अभी तक लोग सुबह का इंतज़ार, मैं खुद कह रहा था आपसे कि भैया आप मॉर्निंग में उठ पर यार ज़रा सा विचार करें। अब मैं तो आपको कह रहा था मॉर्निंग, सब लोग सुबह ही उठने लगे आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में जैसे दिन में आपकी वेबसाइट क्रैश होती थी, वैसे सुबह भी आपकी वेबसाइट जो है वो क्रैश होने लगी, और फाइनली आप सुबह भी आवेदन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इस समय की बात करें, आपकी वेबसाइट चल रही है, आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर दीजिए। बाकी आज जो हमारा मकसद था वेबसाइट ठीक ठाक चलाना, और जो है इस मुहिम में हम अपने सफल हो चुके हैं। अब आप क्या सोचते हैं क्या समझते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, मैं जो है आप फीडबैक दीजिएगा। चलिए, अभी तक कुल कितने आवेदन हो गए होंगे ये आप कह रहे थे। देखिए, हमने एक टारगेट रखा है, लगभग हम मानकर चलते हैं कि 4 लाख जो है 25,000 के आसपास में आपके बीच में आवेदन होने के पूरे चांसेस हैं। वैसे अगर देखा जाए पीएनपी अपना फाइनल डाटा 31 यानी 1 सितंबर को ही निकालेगी, उससे पहले कोई भी डाटा किसी को नहीं पता है कि कितने आवेदन हुए होंगे कितने नहीं हुए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी जो है इसके संदर्भ में कोई डाटा बताता है तो वो महज एक जो है एक संभावित डाटा आपके बीच में बताता है, फैक्ट जानकारी नहीं होती। ठीक है, मैं भी अगर बता दूं इतने आवेदन हुए, एक टारगेट मैंने मान रखा है कि लगभग 4 लाख जो है 4,25,000, 4.5 लाख, इससे ज़्यादा आवेदन नहीं होंगे। लेकिन आपके यहाँ सीटें कितनी हैं? 2,33,350 सीटें हैं। अगर 2,33,350 सीटों पर 4.5 लाख आवेदन हो रहे हैं तो वो अपने आप में डीएलएड के इतिहास में पहली बार इतने आवेदन होंगे। जिसके पीछे वजह यह है, आज आपने देखा बिहार में बिहार बीपीएससी
यूपीएससी में जो है बीएड वाले एग्जाम दिए थे, कितनी मारामारी करके लोग गए थे, यहाँ यूपी से गए थे, लेकिन फाइनली हुआ क्या कि बीएड वाले आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने उन्हें भी बाहर कर दिया। ये चीज़ें होना था, ठीक है, ये चीज़ें सत्य थी 100% कि आज नहीं तो कल होना था। आपको पता है इसके पहले अभी चाहता, जब फाइनल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था तभी अगर बीपीएससी चाहता तो निकाल देता, लेकिन एक सफल रणनीतियाँ यह थी कि अगर बीपीएससी परीक्षा से पहले निकाल देता तो जो पैसा हमसे आपसे लिए थे वो उन्हें रिफंड करना पड़ता, ठीक है। और फाइनली उन्होंने एग्ज़ाम ले लिया और एग्ज़ाम के बाद इन्हें निकाल दिया। अब वो कोई नहीं कह सकता कि आप मेरा पैसा जो है वो रिफंड कर दीजिए। यही सबसे बड़ी रणनीतियाँ थी। मैं हर फैक्ट को आपके बीच में बताने का प्रयास करता हूँ, भले ही जो उसका परिणाम कुछ भी हो, ठीक है। बहरहाल चलिए देखिए, यहाँ देखिए मैंने आपसे बताया कितने आवेदन हुए होंगे। एक संभावित आंकड़ा आपके बीच में 4.5 लाख का बताया जा रहा है। वैसे ये मैंने कहा आपसे एक संभावना मात्र है। फाइनली 1 सितंबर को पता चलेगा कि टोटल कितने आवेदन हुए हैं, कितने लोगों ने फीस जमा किया है, क्या है कैसे, सारा का सारा डाटा जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, डाइट व प्राइवेट कट ऑफ कितनी जा सकती है ये आप कह रहे थे, बिल्कुल इस पर हालांकि हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक नया वीडियो आपके बीच में जाएगा आज इसी वीडियो में कि डाइट और प्राइवेट की कट ऑफ कितनी हो सकती है। एक सबसे ट्रेंडिंग का मुद्दा बन चुका है कि जिनका रिजल्ट अभी भी नहीं आया है वो क्या करें, ठीक है। और यहाँ देख पा रहे हैं क्या कम मेरिट वालों का कॉलेज नहीं मिलेगा, ये भी आपके बीच में ट्रेंडिंग ही है। डाइट और प्राइवेट में अंतर क्या है, जिलेवार डाइट की कट ऑफ कैसे जाने, स्कॉलरशिप और फीस के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन आप सभी से करूंगा, यार कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी और हम आपको देंगे, इसी चैनल के माध्यम से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कोर्सेज भी आपको जो है, जितने भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स और उस नोट्स के साथ साथ आपके लाइव क्लासें भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक। अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो बिल्कुल बेहतरीन जगहों पर जुड़े हुए हैं आप। अगर जैसे होता नहीं है कि एक डेमो के तौर पर अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को ओपन करिए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई, आप उससे देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ से किस तरह की क्लासें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। बहरहाल चलिए, हम एक एक चीज़ों पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। यहाँ तक की चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। डाइट और प्राइवेट की कट ऑफ कितनी, ये मैं अभी आगे बताऊँगा। जनरल ओबीसी SC ST की जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है वो क्या करें। देखिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, आज 28 तारीख हो गई है, आप वैसे भी बाहर हो चुके हैं, ठीक है। 2 दिन 3 दिन का समय बचा हुआ है, मैं मानकर चलता हूं कि 2 दिन का समय और आपके पास है, ठीक है। 2 दिन में अगर आपका रिजल्ट आ जा रहा है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप गेस करके मार्किंग कर दीजिए। जो है एडमिशन हो या ना हो वो बात की बात है। वैसे पीएनपी की गाइडलाइंस ये हमारी कहती है कि आवेदन की अंतिम तिथि के पहले आपका रिजल्ट फाइनल होना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आता है, आवेदन आपने भले ही किया है, तो फार्म आपका या कहा जाए फार्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, आप जो एडमिशन है वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं बिल्कुल आप सभी से कहूँगा कि आप बाहर हो चुके हैं, ठीक है, आप गेस करके मार्किंग कर दीजिए। फाइनली एडमिशन हो या ना हो वो बात की बातें, कम से कम एक संतुष्टि आपको रहेगी कि मैंने आवेदन तो किया, अब रिजल्ट आना ना आना वो आपकी विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है, वो खुद जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब कोई जानबूझकर अगर गलती करे, उसमें आपकी भी गलती नहीं है। अब कोई अगर जानबूझकर गलती करे तो भैया उसमें कोई नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर विश्वविद्यालय को इसके संदर्भ में अवगत कराया जाए कि हमारा डीएलएड का फॉर्म भरना है, हमारा रिजल्ट आप घोषित करें, ये किसी से हो नहीं पाएगा। अगर हो पाएगा तो आपके जो भी छात्र छात्राएं हैं वो आपके द्वारा हो पाएगा, और कोई अगर कहे तो वो संभव नहीं है, ठीक है। ये आपकी परेशानी है, आप अपनी परेशानियों से जो है झेलें। फिलहाल के लिए मैंने आपको एक सोल्यूशन बताया जो है कि पीएनपी की गाइडलाइंस क्या कहती है, सारी चीज़ों से मैंने अवगत करा दिया। गेस करके मार्किंग आप करेंगे, जिससे जितना नंबर आप फॉर्म में फिल कर रहे हैं उससे जो है ज़्यादा नंबर आपका आना चाहिए। जितना नंबर आपने फॉर्म में फिल किया पता लगा उससे कम नंबर आ जाएगा तो एडमिशन आपका नहीं होगा, अगर होने वाला भी रहेगा तो भी, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे। आप गेस करके मार्किंग कैसे करना है, फार्मूले को आप समझ लिए, ठीक है। चलिए, यहाँ कम मेरिट वालों को कॉलेज नहीं मिलेगा, ये मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि कम मेरिट वालों को कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कम मेरिट वालों को कॉलेज मिलने के चांसेस थोड़ा सा कम है, क्योंकि आवेदन ज़्यादा हो रहे हैं, और आवेदन ज़्यादा होने की स्थिति को देखते हुए ये चीज़ें एक कल्पना मात्र की जा सकती हैं कि जिनकी मेरिट 180
जो है 180 है, 190 है, ठीक है, इनको तो मिल सकता है, बट अगर 170 आपकी मेरिट है तो मिलने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि आपकी मेरिट कितनी भी कम क्यों ना हो, लेकिन आप ऑनलाइन आवेदन जरूर करें, ठीक है। मैंने आपसे कहा है भले ही आप रैंक आपका जो है काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट ना कर पाए, कम से कम एक स्टेप तो आप कर लेंगे कि चलिए जो है हमारी मेरिट कम थी इस वजह से मुझे नहीं मिला। नहीं तो होगा क्या है कि पता लगा 170 वालों का एडमिशन होने लगेगा ना, अगर आपका 170 बनता है तो आप सारा दारोमदार मेरे ऊपर ठोंक देंगे कि वहाँ से मुझे ये बताया गया था कि 170 वालों को कॉलेज नहीं मिलेगा इसलिए मैंने नहीं किया। मैं किसी को नहीं कहा हूँ कि भैया आप जो है 170 अगर मेरिट आपकी बन रही है तो आप आवेदन न करें, सब आवेदन करें। आपका मेरिट 160 बन रहा तभी आप करें, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा, किसी को नहीं कहूँगा कि आप आवेदन न करें, ठीक है। आवेदन आप करें, कॉलेज मिलना ना मिलना वो बात की बात है। 2,33,000 पर एडमिशन होना है, ठीक है, मिलेगा सिर्फ 2,33,350 को ही कॉलेज, भले ही 10 लाख आवेदन क्यों ना हो जाए, वो बात की बात है। फिर भी मैं कहूँगा कि जिनके जो कम से कम मेरिट है वो भी करें, और जिनकी हाई है उनकी तो बातें ही छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आप मुझे मत कहिएगा कि जो है कम मेरिट वालों को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब डाइट और प्राइवेट में अंतर क्या है, मैंने इस पर भी चर्चा किया है कि डाइट और प्राइवेट में अंतर क्या होता है। अंतर कुछ नहीं होता, 4 सेमेस्टर इसमें भी होते हैं, 4 सेमेस्टर इसमें भी होते हैं, ठीक है। डीएलएड पाठ्यक्रम सबका एक ही होता है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो जो है डाइट हो। ध्यान रखिएगा, सिर्फ अंतर यही होता है फीस का डिफरेंस। जो डाइट हमारा होता है 10,200 रुपये फीस होती है, और प्राइवेट जो हमारा होता है वो 41,000 रुपया होती है। पहले और दूसरे सेमेस्टर पहले सेमेस्टर में जब आप प्रवेश लेंगे तब आपको 41,000 रुपये जमा करना होगा, और जब आप थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश करेंगे तब जाके आपको, यानी टोटल दोनों साल की फीस की हम बात करें तो 82,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमने तो एडमिशन जो है 40,000 जो है 32,000 35,000 में लिए, अरे आप 5,000 में एडमिशन लीजिए, उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है यार। आज आपसे अंतरात्मा बहुत दुखित है, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट ही ऐसे ऐसे आए हुए हैं, ठीक है। आप 5,000 में ले लीजिए, मुझसे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंने आपसे कहा कि इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो हमने कहा आपसे जो है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे हम, आप कह रहे थे जिलेवार डाइट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, कैसे जानेंगे। देखिए जिलेवार अगर आप डाइट की कट ऑफ को जानना चाहते हैं तो बिल्कुल, अगर देखा जाए हर जिले की या कहा जाए हर डाइट की अपनी अलग कट ऑफ होती है। मैंने आपसे बताया है कम से कम अगर 1 से 15,000 या 12,000 रैंक तक आपके रैंक निकलती है तो आपको डाइट मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन मैंने कहा है जो शिक्षा के क्षेत्र से थोड़े से अग्रणी क्षेत्र हैं उनकी जो कट ऑफ होती है वो बिल्कुल हाई जाती है, ठीक है। जिसके पीछे वजह होती है कि चूंकि वहाँ शिक्षा का क्षेत्र है, ऐसे में उनकी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस 100% होते हैं, ठीक है। और जो थोड़े से जो है ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है। लेकिन डाइट, हर डाइट अपने आप में अच्छे हैं, मैं किसी को नहीं कहूँगा कि कोई डाइट अपने आप में खराब है, ठीक है। आप इसके संदर्भ में कह रहे थे तो बिल्कुल, हालांकि एक एक डाइट की कट ऑफ मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं फाइनली सभी डाइट की कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके संदर्भ में हम चर्चा अभी करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ स्कॉलरशिप मैंने आपसे कहा अगर फॉर्म आपको भरना है तो बिल्कुल फॉर्म सारी चीज़ों पर जो है वीडियो हम आपके बीच में दे चुके हैं, फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म आपको भरना है तो कम से कम आपके पास आय जात निवास, आय जात, ये दोनों सर्टिफिकेट ये कंपलसरी हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम कहें और भी चीज़ें यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका आधार जो है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर से, ठीक है। तब जाके फाइनली आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो सबमिट हो पाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ फ़ीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, डाइट और प्राइवेट की फ़ीस कितनी होती है। हम बात करते हैं जो आप कट ऑफ के बारे में कह रहे थे, जनरल OBC SC ST की कट ऑफ पर मैंने आपके बीच में चर्चा किया है 240 और जो है 250 के आसपास में ये कट ऑफ मैं डाइट की बता रहा हूँ। OBC की हम बात करें तो कम से कम 230 से 240 आप मान कर चलिएगा, और इनकी कट ऑफ आगे हम कहें 230 से जो है OBC की कम से कम 235 आप मान कर चलिएगा, 235 240, और जो है 225 से 230, 225 से 230, और यहाँ इनकी कट ऑफ पर अगर हम कहें तो कम से कम 210 से 220, ठीक है। 210 से जो है
220 आप मानकर चलिएगा, इससे भी लोवेस्ट जा सकती है। एसटी की कट ऑफ जो है बहुत लो जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने जो है प्राइवेट की भी कट ऑफ बताई थे। हम बात करें जनरल के तो कम से कम 220 की, ठीक है, प्राइवेट की कट ऑफ है, इस बार की है। पिछली बार आपने देखा होगा 170 180 वालों को भी, जनरल वाले जो कैटेगरी के थे उन्हें भी कॉलेज मिला था। ओबीसी की हम बात करें तो कम से कम 200 210 और जो है एससी की 200 और एसटी की हम बात करें तो कम से कम अगर उनकी 180 रहेगी, 170 रहेगा, तब वो इनको जो है डाइट मिल सकता है। ये एसटी की कट ऑफ थे। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बिल्कुल आप मुझे जो है चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आप मुझे अवगत कराएं, चाहे किसी भी तरीके से आप जो है वैसे आपका रिप्लाई जब आप कमेंट करते हैं तो नहीं मिल पाता, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तमाम कमेंट आते रहते हैं। ठीक है, आप ग्रुप जो है चाहे ग्रुप में मैसेज करें, चाहे मेरे पास पर्सनल मैसेज कर दें, आपके कमेंट का रिप्लाई या आपके व्हाट्सएप जो भी मैसेज आपने डाला है सभी का रिप्लाई जो है समय रहते हुए दिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।